जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत को जो भूगोल को जो यूनिट 3 चल रही थी उसको अपन को अगलो पार्ट पढ़ने पहले पढ़ने का कर रहा तो पश्चिम तटीय मैदान पूर्व पढ़ रहा तो उसको 3 भागों में बांटा हुआ। तो इसी तरह आज अपन को भारत को पूर्वी तटीय मैदान को पढ़ने तो क्योंकि अपन ने पहाड़ पर्वत पठार सब पढ़ के अपन ने मैदान पढ़े थे। तो ऊपर से अपन ने उत्तर को विशाल मैदान पढ़ रहा तो उसके बाद अपन ने क्या करो तो पश्चिमी घाट को पूर्व पढ़ रहा तो आज अपन को भारत को पूर्वी मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान है, उसको अपन को पढ़ना है। यदि हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग मेरी बात को समझ सकते हैं और समझना आपके पास में मैप जरूर होना चाहिए। यदि आपके पास मैप नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आप मैप ले लीजिए या उसकी जगह पर आप लोग एक एटलस नाम की बुक आती है, ऑक्सफोर्ड एटलस या स्कूल एटलस, उसको आप ले लीजिए और वहाँ जब भी आदि आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरह से उसको उस मैप पर रखते जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा। तो अपन को आज भारत को पूर्वी तटीय मैदान पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? भारत का पूर्वी तटीय मैदान। अच्छा, यदि हम भारत के पूर्वी तटीय मैदान की बात करते हैं तो आपको थोड़ा यहाँ समझना होगा क्या है कि जो अपना पश्चिम तटीय मैदान है भारत का वो कठोर है और जो अपना पूर्वी तटीय मैदान है वो आपका कैसा है, थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का है। क्योंकि यहाँ पर नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा इस पूर्वी तट के मैदान का निर्माण होता है। और यह जो मैदान है पूर्वी तटीय मैदान, यह पश्चिमी तटीय मैदान से ज़्यादा कटा छटा है। अच्छा, कटा छटा का मतलब क्या होता है? जैसे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी में भारत की सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं पर गिरती हैं। तो जहाँ पर ये नदियाँ गिरती हैं तो मैदान के निर्माण के साथ साथ उसके तट को क्या करती हैं? काटती हैं, जहाँ पर वे डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आपको एक क्वेश्चन याद करके चलना है, जो भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ होती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और जो नदियाँ पश्चिम अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज अपन को जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको अच्छी तरह से मैप के अनुसार पढ़ना है। और आप लोगों से मैं बोल दूं, आप लोग क्या करें, आप लोग मैप को ज़रूर खरीद लें और ख़रीद कर ही आप लोग पढ़ाई करें। क्योंकि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल के रूप में देखते जाएंगे उसको कि कहाँ पर कौन सा स्थान है, कहाँ पर क्या चीज़ है, तो आपको वो ज़्यादा देर तक याद बना रहेगा। ठीक है, तो आज अपन को भारत का पूर्वी तटीय मैदान पढ़ना है जिसको आज पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात, अब हम यदि भारत के पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण हुआ कैसे है? इसका निर्माण क्या है कि जो नदियां हैं अपने भारत की उनके द्वारा ही इसका निर्माण होता है। ठीक है, और यह पश्चिमी तटीय मैदान से ज़्यादा चौड़ा है। कैसा है? ज़्यादा चौड़ा भी है, क्योंकि नदियाँ यहाँ पर मिट्टी बहा कर लाती हैं और मैदानों का निर्माण करती हैं। बस बात समझ में आ गई ना? चलो, अच्छा है। दूसरा आपको क्या याद करना है, यह मैदान जो है कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी। यदि हम स्वर्ण रेखा नदी को देखते हैं तो यहाँ पर समझ लें ये है अपनी स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, और यहाँ पर अपनी क्या है? तो बंगाल की खाड़ी है। कौन है यहाँ पर? तो बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अपनी जो कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी। अच्छा, जो स्वर्ण रेखा नदी है ये झारखंड से निकलती हुई आती है और उड़ीसा में जाकर किसमें? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कहाँ तक अपन को चलना है? तमिलनाडु दक्षिण में कन्याकुमारी तक। कहाँ तक चलेंगे अपन? तो कन्याकुमारी तक। ठीक है, क्योंकि आज की जो पढ़ाई है आपकी सारी की सारी आपको मैप से ही पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा बहुत लिखने के लिए होगा तो हम लिख लेंगे, बट आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक क्वेश्चन को तो याद करना हो गया कि जो स्वर्ण रेखा नदी है वहाँ से लेकर कहाँ तक? कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा आता है। ठीक है, अच्छा, हमें समझ में आ गया सर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम?
इसको जिस तरह हमने पश्चिमी घाट को 3 भाग में बांटा था, उसी तरह हमें क्या करना है, इसको भी 3 भागों में बांटना है। इसके भी 3 भाग हैं। अच्छा, 3 भाग कैसे हैं सर? तो अपन एक काम करें, सबसे पहले अपन यहाँ की नदियाँ देख लेते हैं। पहले तो नदियाँ देख लो कि नदियाँ कौन कौन मुख्य नदियाँ हैं जो इसके मैदान का निर्माण करती हैं। तो ऊपर से चलते हैं अपन। तो सबसे पहले तो कौन सी मिल गई आपको? स्वर्ण रेखा नदी मिल गई। ठीक है, अच्छा है, आगे समझ में सर। इसके बाद अपन को यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी है, तो महानदी है। कौन सी है? महानदी है, जिसे उड़ीसा का शोक बोला जाता है। क्वेश्चन आप मुंह से सुनते चलेंगे और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि उड़ीसा का शोक किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है किसको? तो महानदी को। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा आगे। तो यहाँ पर हमें एक नदी मिलती है जिसका नाम हो जाता है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी। ठीक है, अच्छा, दामोदर नदी के बाद आपको यहाँ से आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु की सीमा और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाते हुए एक नदी निकलती है जिसका नाम हो जाता है कौन सी? तो कृष्णा नदी। कौन सी नदी हो जाती है? कृष्णा नदी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नीचे चलेंगे हम तो यहाँ पर आपको एक नदी मिलेगी जिसका नाम हो जाता है क्या? कावेरी नदी। कौन सी नदी हो जाती है? कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे चलेंगे थोड़ा तमिलनाडु में, तो यहाँ पर मिल जाएगी आपको बैगई। कौन सी नदी मिल जाती है? तो बैगई नदी मिल जाती है। इसके बाद तमिलनाडु में एक नदी और निकलती है जिसका नाम हो जाता है पेन्नार नदी। कौन सी नदी हो जाती है ये अपनी? तो पेन्नार नदी। कौन सी नदी है ये अपनी? तो पेन्नार नदी। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आप थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर देखो, ऊपर स्वर्णरेखा नदी, नीचे महानदी, तीसरी अपनी कौन सी है? दामोदर, फिर है कृष्णा, फिर है पेन्नार। छोटी नदी है ये, बट याद करके चलेंगे, तमिलनाडु में बहती है। इसको अपन को याद करके चलना है, पेपर में पूछ ली जाती है। ठीक है, कृष्णा के बाद बड़ी नदी कौन सी आती है? कावेरी। उसके बाद हो जाती है कौन सी? अपनी बैगई। तो बैगई नदी भी अपनी कहाँ पर बहती है? तमिलनाडु में। तो ये तीनों नदियाँ देखो, बैगई, कावेरी, पेन्नार, ये तीनों नदी कहाँ की हैं अपनी? तो तमिलनाडु की हैं। ठीक है, इसके बाद कृष्णा, दामोदर, ये अपनी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद महानदी स्वर्णरेखा, ये कहाँ सर गिरती है? बंगाली खाड़ी में। तो ये अपनी गिरती हैं उड़ीसा से। इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो अपन ने क्या कर लिया, उड़ीसा की ये दोनों नदियाँ, उड़ीसा में जाकर कौन गिरती है? बंगाली खाड़ी में। तो ये दोनों नदी, स्वर्णरेखा, महानदी, दामोदर और कृष्णा आंध्र प्रदेश में जाकर चली गिर जाती हैं। इसके बाद पेन्नार, कावेरी और बैगई, ये अपनी कहाँ पर है? तमिलनाडु में होती है। चलो, अच्छा है, हमें पूरी बात समझ में आ गई सर जी। और दूसरी बात देखो, इतनी सारी जब नदियाँ बह के जाएंगी तो ये मैदान का निर्माण तो करेंगी, क्योंकि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा ही किसका निर्माण होता है? मैदानों का निर्माण होता है। और जब मैदानों का निर्माण होता है तो पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण कौन करेगा? ये सारी नदियां करेंगी। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन एक कम, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई, मैदान की चौड़ाई ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी नदियाँ हैं तो बीच बीच में जहाँ गैप है वहाँ पर कम होता है। बाकी जो नदियों की जो घाटियाँ होती हैं वहाँ पर जो पानी होता है वो पानी बहाकर मिट्टी लाती हैं, तो उनके द्वारा मिट्टी का निर्माण ज़्यादा होता है। तो कहीं पर ये चौड़ा है तो ये अधिकतम ज़्यादा ही चौड़ी है। ठीक है, तो अभी अपन सब लिखेंगे। तो आपको इतना बात समझ में आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस जो पूर्वी तट है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि स्वर्णरेखा नदी के नीचे यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको आपको याद करके चलना है, कटक। क्या है? कटक। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पर, इसको बोलते हैं अपन का चांदीपुर। क्या बोलते हैं? चांदीपुर। ठीक है, अभी आपको बताएंगे इनकी विशेषता क्या है, क्योंकि हम क्यों याद करा रहे हैं, यही आपके पेपर के क्वेश्चन है। तो अपन को यहाँ से ये भी पता चलता चलेगा कि ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो चांदीपुर के नीचे अपन आते हैं और यहाँ पर कटक, आप चांदीपुर के बगल में कटक हो गया। यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर है भितरकनिका। ठीक है, भितरकनिका के नीचे चलते हैं हम तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको पुरी। यहाँ पर मिल जाएगा क्या? तो पुरी। और पुरी कहाँ पर है? अपना उड़ीसा में है। थोड़ा सा आप थोड़ा और देखेंगे, उड़ीसा की जो समुद्री तट की सीमा है उसके थोड़े से ही आगे यहाँ पर 2 द्वीप और हैं। इनको आप थोड़ा सा यहीं पर याद कर लें, क्योंकि अपन को द्वीप समूह को अलग से पढ़ना है तो उस पर देख लेंगे अपन। यहाँ पर 2 द्वीप हैं। ठीक है, अच्छा, यदि हम इन दोनों द्वीपों की बात करते हैं, एक अपना ए वाला द्वीप हो जाएगा
और एक अपना ए वाला द्वीप हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अच्छा, यानी हम द्वीपों की बात करते हैं तो यहाँ पर ए वाला द्वीप है, इसको बोलते हैं व्हीलर द्वीप। कौन सा? व्हीलर द्वीप। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, जो व्हीलर द्वीप है उसका आज वर्तमान में नाम क्या हो गया है? तो इस द्वीप का वर्तमान नाम, इसका वर्तमान नाम बदल के हो चुका है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप। यही तो पेपर में पूछे जाते हैं कि अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो व्हीलर द्वीप को। और जो दूसरा द्वीप है इसको बोलते हैं शॉर्ट्स द्वीप। कौन सा? शॉर्ट्स द्वीप। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर दो द्वीप और भी हैं, इनको भी याद करके चलेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर एक तो हो जाएगा अपना फाल्स द्वीप। कौन सा हो जाएगा? फाल्स द्वीप। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर पामीरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? पामीरा पॉइंट। ठीक, तो ये हमने क्या कर लिया, इसको हमने उड़ीसा की जो मुख्य जानकारी है मैदानों के रूप में, उनको अपन ने देख लिया है। तो देखो, सबसे ऊपर कौन से है अपना? चांदीपुर, उसके बगल में कटक, भितरकनिका, पामीरा पॉइंट और फाल्स द्वीप। और ये अपने जो दो द्वीप हैं जो बंगाली खाड़ी में स्थित हैं, एक अपना व्हीलर द्वीप, दूसरा अपना शॉर्ट्स द्वीप। व्हीलर द्वीप को आज वर्तमान में क्या? अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा आ जाएगा अपना? पुरी। कौन सा हो जाएगा? पुरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगी आपको कौन सी झील? तो चिल्का झील, चिल्का लेगून झील। क्या मिल जाएगी? लेगून झील। ठीक है, तो आपने देखा कि जो चिल्का लेगून झील है यह भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। इतना याद करके चलेंगे, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होती है? अपनी सावर झील होती है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी लेगून खारे पानी की झील कौन सी है, तो उसका आंसर क्या देंगे आप? चिल्का झील दे देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जैसे ही हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा एक पॉइंट जिसका नाम है श्रीकाकुलम। क्या मिल जाएगा? श्रीकाकुलम। ठीक है, श्रीकाकुलम के नीचे चलेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको विशाखापट्टनम। क्या मिल जाएगा? विशाखापट्टनम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नीचे चलेंगे हम थोड़ा सा, यहाँ पर मिल जाएगा काकीनाडा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम हो जाएगा आपका क्या? यहाँ पर एक झील मिल जाएगी जिसका नाम हो जाएगा आपका एल्लोरी झील। एल्लेरू झील, इसका नाम क्या हो जाता है? तो एल्लेरू झील। कौन सी हो जाएगा? एल्लेरू झील। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको याद करना, ये हो जाता अपना क्या? राजमुंदरी। क्या हो जाएगा? राजमुंदरी। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट याद करके चलेंगे, इसका नाम है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर नीचे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मिल जाएगा आपको गुंटूर। क्या मिल जाएगा? गुंटूर। गुंटूर के नीचे यहाँ चलेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको अंगोला। क्या मिल जाएगा आपको? तो अंगोला। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपन और नीचे चलेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी एक झील जिसका नाम हो जाता है पुलिकट झील। कौन सी हो जाती है? पुलिकट झील। ठीक है, ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें अपन ने कहाँ की देख ली, तो नीचे अपन जैसे आए तो आंध्र प्रदेश का हिस्सा हो गया। तो देखो, अब आपको यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपको बताते चलेंगे कि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हिस्सा किसका हो जाता है? तो उड़ीसा का। किसका हो जाता है? उड़ीसा का। ठीक है, और यहाँ से लेकर अब देखो दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके पुलिकट झील के आधे तक। ठीक है, ये हिस्सा हो जाएगा कहाँ तक का? तो आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अब यहाँ से जितना बचेगा अपना, ये कौन हो जाएगा? अब आपको समझ में आ गया? ये हो जाएगा तमिलनाडु का। ठीक है,
इसके बाद जो पुलिकट झील है, यहाँ पर आधा हिस्सा किस में आता है, तमिलनाडु में, और आधा हिस्सा किस में चला जाता है, अधिकतम हिस्सा कहाँ चला जाता है अपना, तो आंध्र प्रदेश में। इसके बाद नीचे ही हम जैसे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्थान मिलेगा जिसको बोलते हैं चेन्नई। क्या बोलते हैं, चेन्नई। इसी को मरीना बीच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरीना बीच। और यह भारत का सबसे बड़ा बीच है, यानी समुद्र का तट है, भारत का सबसे बड़ा तट है, मरीना बीच है। ठीक है, इसके बाद हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्या, महाबलीपुरम। क्या मिल जाएगा, महाबलीपुरम। ठीक है, और यहाँ पर एक स्थान है, इसको याद करके चलेंगे आप, कांचीपुरम। इसको क्या करेंगे आप, कांचीपुरम। यदि हम महाबलीपुरम के नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्थान मिल जाएगा जिसका नाम हो जाता है क्या, यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम हो जाएगा आपका पुदुचेरी। क्या हो जाएगा, पुदुचेरी। यदि हम पुदुचेरी के नीचे चलते हैं तो यहाँ पर एक स्थान मिल जाएगा चिदम्बरम। क्या मिल जाएगा, चिदम्बरम। ठीक है, अच्छा, चिदम्बरम के नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्थान मिलेगा जिसका नाम हो जाता है कराईकल। क्या हो जाएगा, कराईकल। अच्छा, यदि आपको हमने बताया था कि तमिलनाडु का मुख्य भाग कौन सा है, पुदुचेरी, वो पुदुचेरी का मुख्य हिस्सा कौन सा है, पुदुचेरी है, और इसके 3 हिस्से और हैं, उनमें एक स्थान कराईकल का भी आता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यदि हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर एक स्थान मिल जाएगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा आपको कौन सा, यहाँ पर तंजौर। क्या मिल जाएगा आपको, तंजौर। यदि हम तंजौर की बात करते हैं तो इसे धान का कटोरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धान का कटोरा भी बोलते हैं। इसके बाद यदि हम यहाँ पर चलेंगे थोड़ा सा और नीचे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगी आपको पाक जल संधि। क्या मिल जाएगी, पाक जल संधि। ठीक है, यदि और इस वाले हिस्से को, जो यहाँ पर जो हिस्सा है, गैप है यहाँ पर, इसको बोलते हैं पाक की खाड़ी। क्या बोलेंगे आप इसको, तो पाक की खाड़ी। अच्छा, इसके बाद नीचे जैसे ही चलते हैं तो यहाँ पर एक स्थान मिल जाएगा जिसका नाम है मदुरै। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, मदुरै। इसके बाद यहाँ पर और नीचे चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा तिरुनेवेली। क्या बोला जाता है इसको, यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम क्या है, तिरुनेवेली। इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर मिलेगा तूतीकोरिन। क्या मिल जाएगा, तूतीकोरिन। ठीक है, तूतीकोरिन। ठीक है, जो कि कहाँ का बंदरगाह है, तो तमिलनाडु का। ठीक है, इसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा शेखरपट्टनम। क्या मिल जाएगा, शेखरपट्टनम। ये भी किसका बंदरगाह है, तो ये अपना किसका है, तो तमिलनाडु का है। और इसके बाद यहाँ तो अपना कौन सा है, अपना तो कन्याकुमारी है। तो ये हमने क्या कर लिया, आज हमने जो भारत का पूर्वी तटीय मैदान है उस हिस्से को देख लिया है। तो आपने देखा कि यहाँ ऊपर वाला हिस्सा उड़ीसा का हो जाता है, इस वाले हिस्से का क्या हो जाता है, आंध्र प्रदेश में आ जाता है, और यहाँ से चलेंगे हम कहाँ पर, यहाँ नीचे तक एक कौन हो जाता है अपना, तो तमिलनाडु हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गए हैं अपने राज्य। यदि राज्य के अलावा यदि हम तीनों घाटों के नाम पूछे जाएं आपसे तो एक कौन कौन से नाम है, तो आप बस अब याद करके चलना है। ऊपर वाला जो घाट है, ऊपर वाला जो तटीय मैदान है, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। आंध्र प्रदेश वाला जो तट है इसको बोलते हैं, ये अपना पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आंध्र तट। क्या हो जाएगा, आंध्र तट। इसी को बोलते हैं गोलकुंडा तट। इसी को क्या बोला जाता है, तो गोलकुंडा तट। इसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं अपन कोरोमंडल तट। इसको क्या बोला जाता है, तो कोरोमंडल तट बोला जाता है। अब आपको एक कन्फ्यूजन हो रही हुई है कि सर जी इतने सारे हम याद कैसे करें, तो आप हमारे साथ रिवीजन कर लो एक बार, उसके बाद अपन इसका विवरण करेंगे। ठीक है, तो यदि हम ऊपर बात करते हैं सबसे ऊपर उड़ीसा में, तो चांदीपुर। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, चांदीपुर जो है परमाणु परीक्षण केंद्र है अपने भारत का। ठीक है, चांदीपुर और बालासोर ये दोनों कहाँ पर हैं अपने, तो उड़ीसा में। ऐसे याद हो जाएंगे ना आपको। कटक आपको पता है चावल अनुसंधान केंद्र कहते हैं अपनों, तो कटक यानी कि उड़ीसा, यह वही कटक है। इसके बाद पामीरा पॉइंट,
कौन सा है अपना पामीरा पॉइंट और फाल्स पॉइंट या फाल्स द्वीप, ये दोनों द्वीप कहाँ के हैं तो उड़ीसा के हैं। भितरकनिका कैसे याद होगा, भितरकनिका जी है अपना एक नेशनल पार्क है जहाँ पर मगरमच्छों को पाला जाता है, याद करके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 द्वीप देखे थे, व्हीलर द्वीप वर्तमान में अब्दुल कलाम द्वीप, और दूसरा द्वीप कौन सा शॉर्ट द्वीप। यहाँ पर 2 द्वीप हैं, तो व्हीलर द्वीप और शॉर्ट द्वीप। इसके बाद पुरी, जगन्नाथपुरी, तो कहाँ पर है अपना उड़ीसा में। चिल्का लेगून झील कहाँ पर है अपनी उड़ीसा में है, और खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है। इसके बाद श्रीकाकुलम, इतने कहा लग जाता अपना आंध्र प्रदेश। हमें श्रीकाकुलम कैसे याद हो जाए, तो यह एक बंदरगाह है और इसी के नाम से यहाँ पर क्या है एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है। विशाखापट्टनम, आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे गहरा बड़ा बंदरगाह कौन सा है अपना, तो अपना कौन सा है विशाखापट्टनम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद काकीनाडा, ये भी अपना यहाँ का क्या है तो एक बंदरगाह है। एलेरू झील, ये भी अपनी कैसी है खारे पानी की झील है, जो कि कहाँ पर है अपनी तो आंध्र प्रदेश में। इसके बाद राजमुंदरी किसके लिए जानी जाती है, तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र, जो कि हम अनुसंधान केंद्र का वीडियो डाल चुके हैं, उसमें हम बता चुके थे कि राजमुंदरी अपना कहाँ पर है, तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, राजमुंदरी यानी आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा, हाँ विजयवाड़ा याद करके चलेंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर होते ना, ट्रैक्टर उसके पार्ट बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पार्ट, ट्रैक्टर का यहाँ हब बोला जाता है किसको, विजयवाड़ा को, जो कि कहाँ पर अपना तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद गुंटूर कहाँ पर है अपना, एक पुरानी राजधानी है, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर कहाँ पर गुंटूर, तो कहाँ पर है अपना तो यहीं पर है अपना आंध्र प्रदेश में। नेल्लौर कहाँ पर, देखो नेल्लौर, श्रीहरिकोटा, ये सब कहाँ है, अंगुला, ये कहाँ के हो गए अपने तो श्रीहरिकोटा सबको पता है कि परमाणु परीक्षण केंद्र कहाँ का है अपना आंध्र प्रदेश का। नेल्लौर, अंगोला, ये भी कहाँ पर है तो आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील, अब कैसे याद रहे आपको कि पुलिकट झील जो है जब 2 इंजन में आउट, की में आउट, आंध्र प्रदेश में भी आउट और नीचे तमिलनाडु में आउट, तो बॉर्डर भी पता चला कि पुलिकट झील याद करें अपन को, और जब खारे पानी की झील है जाकि कहाँ पर है तो 2 ही राज्य में है, आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में है। इसके बाद नीचे आए थे चेन्नई जो है अपनो भारत को सबसे बड़ा बीच भी है, किनारा, और इसको मैरीना बीच भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद अपना महाबलीपुरम, यहाँ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद पुदुचेरी से ऊपर को पता ही है कि केंद्र शासित प्रदेश है, और उसके नीचे चिदम्बरम, यहाँ पर भी मंदिर है। इसके बाद अपना कराईकल, यहाँ पर भी एक किसका हिस्सा है तो पुदुचेरी का हिस्सा है। कांचीपुरम कैलाश मंदिर कहाँ पर है अपना तो तमिलनाडु में आ गया, अपन कितने आ गए तो तमिलनाडु में। नीचे चले थे अपन तंजूर कहाँ पे अपना तमिलनाडु में है, जिसको अपन धान का कटोरा बोलते हैं। फिर उसके बाद अपनी पाक जल संधि, उसके बाद पाक की खाड़ी, पाक जल संधि और पाक की खाड़ी वहीं पर है, कहाँ पर है नीचे तमिलनाडु के पास में। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ का है तो अपना तमिलनाडु का। और शेखरपट्टनम बंदरगाह कहाँ का है तो जी अपना कहाँ का है तो तमिलनाडु का। तिरुनेलवेली वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लें। तिरुनेलवेली शहर नाम से कितने है वहाँ पर कहाँ पर है तो तमिलनाडु में। तो हमने क्या कर लिया, इसको पूरी तरह से समझ लिया कि जो पूर्वी तटीय मैदान है यह तटीय मैदान भी 3 भागों में बटा है। ऊपर वाला तटीय मैदान जो है उसको उत्तरी सरकार तट बोला जाता है, बीच वाला तट होता है उसको आंध्र तट के नाम से या गोलकोंडा तट के नाम से जाना जाता है, और नीचे वाला जो तट होता है उसको अपन पूर्व मंडल तट के नाम से जानते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इन सारे तटों को समझिए, लिखेंगे, विवरण करेंगे कहाँ पर कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भारत का पूर्वी तटीय मैदान है इसको बांटा गया है 3 भागों में। तो नंबर 1 कौन सा अपना उत्तरी सरकार तट, कौन सा है उत्तरी सरकार तट, ठीक है। अच्छा, उत्तरी सरकार तट जो है अपना कहाँ से कहाँ तक है तो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर बेरहम तक, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कहाँ तक है तो बेरहम स्थान है बेटा, बेरहम तक स्थित है, ठीक है। यदि हम इसके औसत चौड़ाई की बात करते हैं, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है तो 100 किलोमीटर में, कौन सा है अपना जो उत्तरी सरकार तट है इसकी चौड़ाई कितनी है तो 100 किलोमीटर होती है, ठीक है। यदि हम इसकी लंबाई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं लंबाई की बात करते हैं, तो यह अपनी कितनी हो जाती है, इसकी लंबाई है अपनी 400 किलोमीटर, 400
किलोमीटर। अच्छा, इसके बाद अपन को एक पॉइंट और याद करके चलना है, जो उत्तरी सरकार तट है इसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसे उत्कल तट, कौन कौन नाम से, उत्कल तट, ठीक है, इसी को कलिंग तट, इसको कलिंग तट के नाम से भी जानते हैं, इसको कलिंग तट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन चलेंगे कहाँ पर, जो अपना दूसरा तट है कौन सा है अपना, तो आंध्र तट, कौन सा है अपना, आंध्र तट, ठीक है। अच्छा, यदि हम आंध्र तट की बात करते हैं तो पहला पॉइंट क्या याद करना है, इसे गोलकुंडा तट भी बोला जाता है, इसको गोलकुंडा तट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या याद करने चलना है, इस तट का जो निर्माण होता है वो अपना किसके द्वारा होता है अपना, तो ये होता है अपना कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के द्वारा, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या याद करके चलना है, ये तट अपना कहाँ से कहाँ तक है, तो यह है बेरहम से लेकर, बेरहम से बहरामपुर, यानी बहरामपुर या बेरहम से लेकर कहाँ पर है, ये पुलिकट झील तक है, कहाँ पर है, तो पुलिकट झील तक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं तो तीसरा हिस्सा अपना कौन हो जाता है, कोरोमंडल तट, कौन सा हो जाता है अपना, तो कोरोमंडल तट। यदि हम कोरोमंडल तट की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 675 किलोमीटर, कितनी है इसकी लंबाई, पहला पॉइंट 675 किलोमीटर है। और यदि हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, यदि इसकी चौड़ाई की बात करते तो यह है 100 किलोमीटर के लगभग में चौड़ा है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करेंगे, यह है कहाँ से कहाँ तक, तो पुलिकट से लेकर, कहाँ से, पुलिकट से लेकर कहाँ तक फैला है, तो यह है कन्याकुमारी तक फैला है, कहाँ तक फैला है, तो कन्याकुमारी तक फैला है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, तीनों तट देख लिए। सबसे पहला अपना कौन सा हो जाएगा, उत्तरी सरकार तट, दूसरा होगा आंध्र तट और तीसरा हो जाएगा कोरोमंडल तट, ठीक है। अच्छा, यदि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो अपना पूर्वी तटीय मैदान है इसकी औसत चौड़ाई कितनी बोली जाती है, तो इसकी औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर, ठीक है, औसत चौड़ाई। अब क्या होता है कि जहाँ जहाँ हम पहले भी बोल चुके हैं, जहाँ जहाँ नदियाँ जाती हैं वहाँ पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है और बीच बीच में कम होती है। यदि हम सेंस के थ्रू बताएं तो आपको थोड़ा सा याद करना, यहाँ पर इसकी चौड़ाई थोड़ी कम हो जाती है, बाकी यहाँ पर उस उड़ीसा में कटक के पास में भी 100 किलोमीटर की समथिंग हो जाती है। और जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर नदियाँ, कावेरी नदी, यहाँ पर ये चौड़ा मैदान हो जाता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चौड़ा मैदान होता है, कहाँ पर होता है, तो क्योंकि यहाँ पर दामोदर और कृष्णा नदी है जो बहा की मिट्टी लाती हैं, यहाँ पर इस मैदान में इसका मैदान ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, आज अपन ने जो भारत का पूर्वी तटीय मैदान है उसको लगभग पूरा अपन ने ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, ये आपको सारे इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं जो कि आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। हमने यहाँ पर आपको हर राज्य के अनुसार आपको समझा दिया। इतनी जानकारी आपको उड़ीसा की याद करके चलना है, इतनी जानकारी आपको कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। इसके बाद यहाँ पर जानकारी कौन सी अपनी, तो तमिलनाडु की याद करके चलना है। अगला जो अपना पार्ट बनेगा, जो अपना पार्ट बनेगा भूगोल का, वो होगा आपका कौन सा, द्वीप समूह। भारत के संपूर्ण द्वीप समूह को पढ़ेंगे, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।